हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए लोग क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम लोग आ चुके हैं लोग का हिस्ट्री जानना है, इतिहास जानना है। किसके बारे में? सेल के बारे में, ठीक है ना। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जानने की कोशिश किया कि सेल होता क्या है, कैसे स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, कि सेल कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, खुद काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे लोग, और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे लोग। कि फाइनल एक्चुअली इतिहास पढ़ने के बाद एक्चुअली इस समय फाइनल क्या हम लोग पढ़ते हैं लोग सेल के बारे में, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री, इतिहास क्या है सेल के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग हमारा टॉपिक जो है, क्या क्या टॉपिक करना था, सेल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल थ्योरी। आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक को कवर करेंगे लोग। हम लोगों ने पहले लेक्चर में सेल क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पढ़ चुके लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, हिस्ट्री ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। एक एनर्जी के साथ, एक जोश अपने अंदर एक हाई रखना कि हाँ कुछ सीखने को मिलेगा। हम चलते हैं पिछले जमाने में, ठीक है ना। कब? इस समय क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे लोग का 1900, 1800, 1700 में, ठीक है ना। पिछले बहुत पहले जाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे उस समय सेल एक्चुअली क्या था, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और सेल को डिस्कवर किए, सेल के बारे में बताए, कौन क्या बताया, कैसे सेल को आज हम फाइनल क्या किए हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहे हैं, क्यों कहे हैं, क्या इसके पीछे कहानी है, सारी चीजें हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, ठीक ना। तो सब पिछले क्लासेस में आपको बताए थे कि सेल होता क्या है। सेल क्या होता है कि सेल यदि क्या जगह यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। कौन सा यूनिट ऑफ लाइफ है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल की मतलब क्या कि सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप देता है और खुद काम करता है। वो कौन होता है? सेल होता है, ठीक ना। सेल क्या होता है? सेल यदि फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक ना। सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एक ईंटे के समान, जैसे घर को हम बनाते हैं, घर में क्या होता है, एक ईंटे लगता है, ईंटे क्या करता है, एक घर को शेप को देता है। वैसे ही क्या होता है, हर एक ईंटे को हम क्या करते हैं, सेल मानते हैं। वैसे ही क्या होता है, सेल भी क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म की क्या करता है, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, काम करता है, ठीक ना। हर एक छोटा छोटा इकाई से सेल को मिलकर क्या करता है, टिश्यू को बनाता है। हर एक छोटा छोटा टिश्यू मिलकर क्या करता है, एक ऑर्गन को बनाता है। हर एक छोटा छोटा ऑर्गन मिलकर क्या करता है, एक ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। अब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या करता है, एक ऑर्गन के क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही क्या करता है, ये सेल है कि पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लिविंग है सब क्या होता है, सेल से बने होते हैं, ठीक है। जो जिंदा है वो सेल से बना है, ठीक है ना। ये बेसिक फंडा है, ठीक है ना। तो अब इस सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कैसे डिस्कवर हुआ सेल, कौन साइंटिस्ट आए, सेल को खोजे, कौन इसके बारे में बताया, ठीक ना। ये सारी चीजें क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं सेल होता क्या था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो फंक्शनल बायोलॉजिकल जो यूनिट होता है, जो शेप देता है और काम को करवाता है, कौन होता है? सेल होता है, ठीक ना। दिस सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सेल जो होता है कहता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब कहता है छोटा इकाई होता है जिससे क्या कहता है बिल्डिंग को बनाया जा सकता है। कौन सी बिल्डिंग? मसल्स का, बोन्स का, ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, बॉडी का हर एक पार्ट क्या होता है, सेल से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग है सब के सब क्या होते हैं, सेल से बने हुए हैं। जितने लिविंग है सब के सब सेल से क्या हुए, बने हैं। मतलब कि जितने जिंदा है सब क्या है, सेल है। सब के सब क्या है, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब इस सेल को क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? अभी बताओ क्या। अब हम चलते हैं इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या पहले जमाने में क्या होता होगा, ठीक है ना। मान लो अगर हम सेल की बात करें, तुम अपने आप को देखो, अपनी मम्मी को देखो, अपने पापा को देखो, तो क्या देखने के बाद तुमको सेल दिखाई देता है कि अच्छा ये बॉडी सेल से बना हुआ है, क्या उसके अंदर क्या सेल हम अपने आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या होता है, एक जरूरत क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट की क्या होता है, जरूरत पड़ता है, जिसे छोटी चीज को क्या कहते हैं, बड़ा करके दिखाता है। छोटे से छोटे चीज को क्या कहता है, बड़ा करके दिखाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, जो हमारी आंखों से जो चीजों को हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, बड़ा करके हम देख सकते हैं, समझे। तो यानी कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी सी चीज को क्या कहता है, बड़ा करके दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये जो अब सोचोगे क्या ये माइक्रोस्कोप इस समय इस तरह दिखता है क्या? नहीं, ये जो रॉबर्ट हुक, देखो रॉबर्ट हुक का एक साइंटिस्ट का नाम है जो सबसे पहले क्या कहता है, माइक्रोस्कोप खुद अपने हाथों से बनाया था। तो रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट क्या कहता है, 1665 में क्या कहता है, सेल का क्या कहता है, डिस्कवर किया था।
लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल्स बनने के बाद क्या तो ऑर्गेनिज्म मरेंगे भी, तो डेड भी तो होंगे। तो यानी कि जो रॉबर्ट हुक के जो नाम के साइंटिस्ट थे, वो फर्स्ट टाइम सेल के क्या किए थे? डिस्कवर किए थे, लेकिन नॉन लिविंग का किए थे, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि ठीक है, माइक्रोस्कोप उस समय था नहीं, ठीक है ना, मतलब मार्केट में इस समय तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता क्या है? छोटी सी चीज को जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाता है कौन? उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। अब माइक्रोस्कोप देखो, इस समय का देखा गया इस तरह माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस हो गए हैं हम लोग, समझ रहे हो। 2026 25 2000 के बाद हम लोग काफी एडवांस हो गए, माइक्रोस्कोप बन गया अवेलेबल। अभी तुम भी चाहो लेना तो आराम से जाके मार्केट से खरीद के लाके माइक्रोस्कोप तुम देख सकते हो, छोटी चीज को बड़ा करके, ठीक है। तो इस समय का है जो पहला, जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट थे। 1665 में सेल को क्या किए थे? डिस्कवर किए थे। सेल को क्या किए थे? डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने एक बात याद रखना, दो रॉबर्ट हुक थे, क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था? अपने हाथों से, अपने लेंसेस का यूज कॉम्बिनेशन करके क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप को बनाया था। कब? 1665 में, ठीक ना। उसके बाद से और भी साइंटिस्ट आए, और भी साइंटिस्ट आए जो इसका कभी डिस्कवर किए। अब लेकिन इससे जानने से पहले कुछ हम जान जाते हैं कि सेल एक्चुअली होता क्या है, सेल एक्चुअली दिखता कैसे है, सेल के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें, एक बार बेसिक कुछ टर्म है, सेल होता क्या, सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बेसिक चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस समय का माइक्रोस्कोप है। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, जो आपको स्क्रीन पे, क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है, ठीक ना। अब इसका सेल को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो ये पूरा क्या है? सेल है, ठीक ना। ये क्या है? सेल है। अब सेल में देखा जाए, सेल क्या? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर है, ठीक ना। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक ना। तो सेल को जब देखा गया चारों तरफ से, तो क्या एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये हम फाइनल बता रहे हैं, क्या स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अब स्फेरिकल स्ट्रक्चर सबसे जो आउटर लेयर होता है, बाहर की जो कवरिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। अब बीच में देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं लोग। अब देखो, सेल, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कोई बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर, अब मान लो बाहर के लेयर का सेल मेम्ब्रेन होता है, अब बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियस मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियस मैट्रिक्स। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड पदार्थ। क्या होता है? लिक्विड पदार्थ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? अब न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? ऑर्गेन्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारा क्या होता है? ऑर्गेन्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेन्स क्या होता है? जो क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है? कंपार्टमेंट होते हैं। एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां क्या होता है? काम को करते हैं सब। सेल क्या कहते हैं? काम करवाता है, ठीक ना। सेल एक ऐसा मतलब सेल एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और काम को भी कहता है खुद करता है, ठीक है ना। तो सेल के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है, जो स्पेसिफिक रीजन होता है, जो काम को क्या कहता है? करते हैं सब, ठीक है ना। अब मान लो सेल, हम आपको पिछले क्लासेस में आपको एग्जांपल दिए थे कि एक बिल्डिंग है, जिस एक रूम है, जहां एक टॉयलेट का रूम है, बिल्डिंग का बेडरूम है, लिविंग है, किचन रूम है, सबका अलग अलग क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है। वैसे ही सेल के भी अंदर क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है, ठीक ना। तो इस सारे कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन बस इतना बेसिक चीज जानना था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है ना। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल जो प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग जिसे हम लोग कहते हैं लोग सेल वॉल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी प्लांट का। प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल का होता है अब्सेंट होता है, सेल वॉल का होता है प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक ना। अब्सेंट का मतलब होता है उसमें पाया नहीं जाएगा, प्रेजेंट का मतलब होता है उसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक ना। अब इसके अंदर क्या था? बहुत सारा क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। इसके अंदर क्या होगा? कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक ना। ऐसे ही क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं, ये क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है। जैसे कि देखो, सबसे बाहर क्या सेल वॉल होता है, उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होगा,
उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद से क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर गोलाकार कुछ स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर पहले से हम न्यूक्लियोलस कहते हैं लोग, ठीक ना। अब न्यूक्लियस के फ्लूइड अंदर एक फ्लूइड भरा था जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं लोग, ठीक ना। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं लोग, ठीक ना। उसके बाद कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक ना। ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक ना। अब आपको बेसिक बस याद रखना, ठीक ना। बेसिक अभी आपको पूरा डिटेल बताएंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो, ठीक ना। बस याद रखना क्या, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक ना। अभी आपको एक बार टर्म आपको बता देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, सेल का, ठीक ना। अब सेल के लिए हम बेसिक चीज समझ में आ गया कि हाँ सेल होता है क्या है। कुछ टर्म है उसको जान लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक ना। अब एक टर्म है क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब कहोगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, पूरा जो सेल है, सेल में से जब न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लोग। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट क्या होता है इसमें, एब्सेंट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन क्या प्रेजेंट क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, चलते हैं सेल से पहले अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, सेल का इतिहास क्या है, पहले जमाने में जानने की कोशिश करते जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सेल होता क्या, ठीक है। देखो डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल की अगर बात करते हैं, दो आपको डिस्कवरी पढ़ना, दो चीजें पढ़ना है क्या, एक हिस्ट्री ऑफ सेल, एक सेल थ्योरी, यानी कि सेल की डिस्कवरी में कौन कौन से साइंटिस्ट का इन्वॉल्व है, दूसरा क्या है उसका इतिहास, कौन क्या बोला है सेल के बारे में, ये सारी चीजें क्या करना है, पढ़ना है। और फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आया सेल थ्योरी में, वो चीजें जानना है। तो जो आपको एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना ही साइंटिस्ट का नाम हम जिक्र करेंगे, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है, ठीक है ना। इतना जान लोगे तो बहुत है। जितने कंपटीशन एग्जाम यही साइंटिस्ट का नाम आता है, जब 11th 9th में भी यही आएगा, 10th में भी यही आएगा, 11th में भी यही आएगा, 12th में भी यही साइंटिस्ट का नाम आएगा, यही डेट आएगा, यही कंसेप्ट आएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। इस समय इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, उसका डेट याद कर लेना और कौन साइंटिस्ट क्या बोला है, बस इतना याद कर लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हमें कहानी के तरीके से सारा चीज समझाएंगे कि आपके दिमाग में घूम जाएगा, हिल जाएगा एकदम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जमाने में जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जाते हैं तो 4 साइंटिस्ट को याद रखना, डिस्कवरी सेल के डिस्कवर में क्या वो इन्वॉल्व हुए, कौन कौन सा नाम याद रख लेना। एक है रॉबर्ट हुक, दूसरा क्या है एंटोनी वन लीवेनहुक, और तीसरा क्या है रॉबर्ट ब्राउन, और तीसरा क्या है पुरकिंजे, जॉन पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट। 4 साइंटिस्ट का है सेल के डिस्कवर में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। 4 साइंटिस्ट का वो सेल के डिस्कवर इन्वॉल्व हुए, ठीक है ना। और आगे चलते हैं तो अगर सेल थ्योरी की बात करते हैं, जो सेल थ्योरी में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, 4 साइंटिस्ट का है सेल थ्योरी में कहा इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, रॉबर्ट हुक, मैथियस स्क्लीडन, थियोडर स्वान, रुडोल्फ विर्को। 4 साइंटिस्ट का है सेल थ्योरी में इन्वॉल्व है और 4 साइंटिस्ट का है डिस्कवर इन्वॉल्व है। अब चलते हैं इनके बारे में खूब अच्छे से एक कहानी के तरीके से समझते हैं कि कौन साइंटिस्ट क्या किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक ना। पहले जमाने में चलते हैं, कब, 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना। 17th सेंचुरी में जाते हैं, 1665 में क्या हुआ, एक नाम के साइंटिस्ट आए, कौन, 1665 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उस समय सोच लो कि अब सेल को देख पाना असंभव था। असंभव इसलिए था क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप था ही नहीं, उस समय माइक्रोस्कोप था ही नहीं। तो एक पहला ऐसा साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक जो खुद अपने हाथों से क्या कहते माइक्रोस्कोप बनाते, कई सारे क्या उस समय चश्मे तो थे, गिलास तो था ही, तो कई सारे ग्लास के कहते कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, एक छोटा सा क्या हुआ माइक्रोस्कोप बनाए थे। हम आपको माइक्रोस्कोप शुरुआत में आपको दिखाए थे, क्या है माइक्रोस्कोप आपको हम शुरुआत में दिखाए भी थे, ठीक ना। तो माइक्रोस्कोप बनाए थे, उस माइक्रोस्कोप से क्या किए थे, सेल का करते थे स्ट्रक्चर देखे थे। कहां से देखे थे, क्या होता था पहले जमाने में, क्या होता था, इस समय तो क्या हुआ बोतल है, बोतल में क्या होता है ढक्कन लगाया जाता है, लेकिन पहले जमाने में ढक्कन नहीं लगाते थे, लकड़ी का बना होता था। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या एक बोतल है, एक ग्लास का एक बोतल है, उसके ऊपर का एक लकड़ी का कवर, एक स्ट्रक्चर कवर लगाया गया है, जिससे हम लोग क्या करते लोग, कार्य करते लोग, क्या करते लोग, कार्य करते लोग, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, उस समय माइक्रोस्कोप अपने हाथ से बनाए थे। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उस कार्य का जो स्ट्रक्चर है उसे छोटे छोटे मात्रों में काट दिया।
काटे, हम छोटे छोटे मात्रों में काट के माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको देखने को मिल रहा है कि कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है, इसे लिटिल एक रूम की तरीके से क्या होता है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे का हुआ स्ट्रक्चर आपको का हुआ देखने को मिला, ठीक ना, बहुत सारा का हुआ ऐसे ऐसे का हुआ स्ट्रक्चर का हुआ देखने को मिला किसको, इस माइक्रोस्कोप में। तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिए सेला, आगे चल के उस स्ट्रक्चर का नाम आया सेल, आगे चल के उस स्ट्रक्चर का नाम आया सेल। तो रॉबर्ट हुक 1665 में पहला ऐसा साइंटिस्ट है, सबसे पहले सेल का नाम दिया था। आज जिस सेल का डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग था। जो कॉर्क है, जो लकड़ी है, लकड़ी क्या होता है, नॉन लिविंग तो होता है, ठीक ना, लकड़ी जो होता है क्या तो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो उसको काट करके छोटे से मात्रा में क्या सेल को करके स्ट्रक्चर को देखे थे उन्होंने, क्या कहते हैं कंपार्टमेंट हमको दिख रहा है, यानी सेल के अंदर क्या होता है कंपार्टमेंट होता है, आपको हम शुरुआत में ही बताए थे, ठीक ना। तो सारी चीजें कौन बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक ना। अब रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल को, कब सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, याद रखना, ठीक ना। आज जो डेट को जो सेल का डिस्कवर किया था वो क्या था, डेड था, लिविंग सेल को कोई और डिस्कवर किया था, एंटोनी वान लीवेनहुक ने, ठीक है। उनके बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट हुक के बारे में पहले पढ़ते हैं कि कॉइन द टर्म सेल, सेल टर्म कौन दिया था, सेल टर्म को कौन दिया था, उन्होंने पहली बार सेल टर्म का यूज दिया था कौन, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कॉर्क है लकड़ी का जो ढक्कन है उसको छोटे छोटे मात्रों में काट दिया था स्लाइस स्लाइस से, उसको अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और पहले जमाने के माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था सेल्फ डिजाइन, जो खुद बनाए थे, जो माइक्रोस्कोप जो था खुद बनाए थे, और छोटे छोटे कार्य का मात्रा स्लाइस स्लाइस करके काट के, और उन्हें ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद देखने को मिला उसे कंपार्टमेंट जिसे लिटिल रूम कहा, अब बाद में चलने उसका नाम दिया सेला, अब बाद में चलने के बाद उसका नाम आ गया सेल। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का किया था डिस्कवर किया था, ठीक ना, जिसका नाम दिया था लिटिल सेल, लिटिल बॉक्स कंपार्टमेंट, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिला, जिसको लिटिल सेल है, छोटा सेल है, जिसका नाम दिया लिटिल बॉक्स, जिसको लिटिल बॉक्स इसलिए कहा कि कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, और हर एक कंपार्टमेंट क्या करता है उसका सेल नाम दिया था, हर एक कंपार्टमेंट क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था, ठीक। तो फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का डिस्कवर किया था। जो सेल को डिस्कवर किया था कौन सा सेल था, नॉन लिविंग था, डेड सेल था, ठीक ना। उसके बाद से एक साइंटिस्ट है एंटोनी वान लीवेनहुक, यानी कि यहां पे याद रख लो क्या, रॉबर्ट हुक के बारे में 1665, और रॉबर्ट हुक का एक जो बुक है, उस बुक का जो नाम है, उस बुक का जो नाम है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम पूछ दिया था रॉबर्ट हुक का बुक का क्या नाम है, उस बुक का जो नाम है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया कहते हैं रॉबर्ट हुक के बुक का क्या है नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलते हैं आगे, एंटोनी वान लीवेनहुक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कहा कि 1665 में क्या किया था, डेड सेल को डिस्कवर कर दिया था, और उसके बाद से एंटोनी वान लीवेनहुक एक नाम के साइंटिस्ट थे। देखो जो रॉबर्ट हुक थे बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन एंटोनी वान लीवेनहुक साइंटिस्ट थे ही नहीं, फार्मेसी का दुकान था, मतलब किराने का फार्मेसी जो दुकान है ना, मेडिकल स्टोर, ऐसे ही का था उनका, उस समय का था फार्मेसी का दुकान था, किराना दुकान था, चलाते थे, किराना भी था, फार्मेसी था, दोनों चलाते थे, वो साइंटिस्ट थे ही नहीं, लेकिन उनको जानने में बहुत रुचि था, मतलब बायोलॉजी को पढ़ने में बहुत उनकी रुचि था, चीजों को, नई नई चीजों को देख के सीखने की उनकी बहुत जरूरत था। उनका एक दोस्त था, दोस्त आया तो उसके पास क्या था, लेंस था। पहले नहीं देखे बचपन में तुम जब इस समय 7th 8th थे 4th 5 पर जाते हो, जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते होगे उसमें लेंस होता होगा, जो धूप में रखोगे कागज रखोगे कागज जल जाता है, ठीक है, इस टाइप का लेंस। तो उनका दोस्त जो था उसके पास क्या था, बहुत वैरायटी क्या था, लेंस था। तो उसके दुकान पर जब आया तो उसको कह दिया कि इसको जाना था, तो एंटोनी वान लीवेनहुक को बोला कि यार कुछ लेंसेस है उसको रखे रहो तो अपने पास, हम जा रहे हैं वापस आएंगे तो फिर हमको दे देना। तो एंटोनी वान लीवेनहुक ने कहा ठीक है, तो ले लिया, और उसको क्या किया, कई सारे लेंसेस को आपस में कंबाइन करके क्या एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, जो अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। तो कई सारे कॉम्बिनेशन के बाद क्या हुआ, जो बारिश आया, एक दिन क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, बारिश आ गया। तो बारिश आया तो नीचे क्या देख रहा था कि बहुत सारे तो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया रेंगते हुए दिखते हैं बहुत सारे उसमें पानी में, ठीक है ना, जब बारिश का मौसम होता है तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उस छोटे से मात्रा को लिया था पानी का, जब बारिश का मौसम था। अब माइक्रोस्कोप जो उस समय उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप कई सारे कंबाइन करके लेंसेज का माइक्रोस्कोप बनाया, और उसे देखा तो उसने कहा उसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्या सा सेल देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम उस समय माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल देखने को मिला। और तुम कहोगे कि रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट है, ये कुछ है ही नहीं है, तब ये देख लिया वो क्यों नहीं देख पाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि उस समय
जो रॉबर्ट हुक के समय का था उतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। जो एंटोनी वान लेeuwenhoek ने बनाया था उससे के कंपेयर में काफी एडवांस माइक्रोस्कोप था, उसके कंपेयर में काफी एडवांस माइक्रोस्कोप था किसके पास, एंटोनी वान लेeuwenhoek के पास, ठीक ना। इसलिए कहा लिविंग सेल को क्या फर्स्ट टाइम कौन देखा था, एंटोनी वान लेeuwenhoek ने दिया था। और टोनी वान लेeuwenhoek ने क्या किया था, सेल का लिविंग सेल का क्या किया था, डिस्कवर किया था, लिविंग सेल का डिस्कवर किया था, ठीक ना। और कहां देखा था, पॉन्ड वाटर, मतलब कि जो तालाब होता है, जो तालाब होता है नहीं, तालाब होता है, तालाब में जो होता है ऑब्जर्व किया था, ऊपर जो होता है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी क्या है, एक पौधा है, ठीक ना। ग्रीन एल्गी क्या है, एक प्लांट है, उसको भी क्या कहता है, ऑब्जर्व किया था, ठीक ना। और एंटोनी वान लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था किसको, एंटोनी वान लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियल सेल को, स्पर्म सेल को। उन्होंने क्या कहता है, एंटोनी वान लेeuwenhoek ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर किया था। कौन, जब माइक्रोस्कोप आ गया था हर एक चीज को देख के ऑब्जर्व करके डिस्कवर कर देता था, क्योंकि उसी के पास सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था। और वो साइंटिस्ट नहीं था, एक फार्मेसी था, लेकिन उसको जानने की चीजों का क्या कहता रुचि थी, इसलिए क्या होता सारी चीजों को जानता था और डिस्कवर करता था और जाके पब्लिश करता था अपने। जो एक चीज याद रखना, और जो एंटोनी वान लेeuwenhoek का बुक का जो नाम था, द सीक्रेट ऑफ नेचर, बुक का क्या नाम था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। जो एंटोनी वान लेeuwenhoek के बुक का जो नाम था क्या था, सीक्रेट ऑफ नेचर था। और रॉबर्ट हुक का बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया था। अब चलते हैं तीसरे साइंटिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। हम आपको स्ट्रक्चर, इसीलिए स्ट्रक्चर बताया शुरुआत में सेल का, कि आपको सबसे पहले क्या होता है, एक गोला सा स्ट्रक्चर होता है, बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूक्लियस कहते हैं लोग। वो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट ने क्या किया था, न्यूक्लियस का क्या किया था, डिस्कवर किया था। किस सेल में किया था, ऑर्किड्स के सेल में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ऑर्किड्स के सेल में ऑब्जर्व किया, जब सेल को देखा तो बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिला है जिसका न्यूक्लियस नाम है, और उस न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन से, 1831 में। क्या याद रखना, 1665 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था, जो डेढ़ सा लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था, एंटोनी वान लेeuwenhoek ने किया था। कब किया था, 1674 में किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, यानी कि डेड सेल, लिविंग सेल और न्यूक्लियस। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, पुरकिंजे। जो हम पुरकिंजे ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म को क्या किया था, डिस्कवर किया था। मतलब जो टर्म को प्रोटोप्लाज्म कौन दिया था, पुरकिंजे दिया था। कब दिया था, 1839 में क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था, पुरकिंजे दिया था। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग पार्ट होता है किसका, सेल का। सेल का क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है। हम प्रोटोप्लाज्म अभी आपको क्या बताए थे, प्रोटोप्लाज्म हम आपको क्या बताए थे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्या एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक ना। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो क्या होता है, सेल क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है, ठीक ना। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल में से जब न्यूक्लियस को हटा देंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल में से न्यूक्लियस को हटा देंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। तो लिविंग पार्ट किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लोग। तो टर्म कौन दिया था, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कब, 1839 में, ठीक है। इतना चीजें याद रखना। तब बात करते हैं, ये डिस्कवरी हो गया किसका, सेल का क्या हुआ, डिस्कवरी हो। क्या क्या याद रखना, कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट 1665, एंटोनी वान लेeuwenhoek ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। कब, 1674 में। और उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट है 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट है जो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट है जो टर्म प्रोटोप्लाज्म में दिया था। कब दिया था, 1839 में। बस इतना चीजें याद रखना डिस्कवरी ऑफ सेल में। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, ठीक ना। अब सेल थ्योरी क्या होता है, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो अलग अलग अपना ज्ञान दिए, उसी ज्ञान को लेकर हम क्या करते आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। तो सेल थ्योरी में भी 4 साइंटिस्ट का नाम बताए थे, रॉबर्ट हुक, मैथियस स्क्लीडन, थियोडोर स्वान और एक रुडोल्फ विर्को। 4 साइंटिस्ट का नाम क्या करना, इसमें भी याद रखना। तो हाउ सेल कैन डिस्कवर,
डेवलप मतलब हाउ सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड, सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुआ, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए अपना अपना ज्ञान दिए, उसी ज्ञान को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग, ऐसे ही क्या वो सेल थ्योरी का वो डेवलप हुआ। तो वैसे कौन कौन साइंटिस्ट थे जो ऐसे ऐसे डेवलप किए, अपना अपना ज्ञान दिए, तो बताया रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था, नॉन लिविंग लॉन्ग डेड सेल का कहते डिस्कवर किया था, और लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था, एंटोनी वान लीवेनहुक ने किया था, इतना पता था हमें। उसके बाद से क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट और है पुरकिंजे जो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर कर दिए थे, और कुछ साइंटिस्ट और है रॉबर्ट ब्राउन जो न्यूक्लियस का डिस्कवर कर दिए थे। ये सब कंसेप्ट का हुआ देते गए, ऐसे ही जानते जानते का हुआ सेल थ्योरी का हुआ, एक सेल थ्योरी के फॉर्म है कि एक नए ऑर्गेनिज्म कैसे जन्म लेता है। एक कुछ देखा गया, कुछ मीट पड़ा हुआ है अपने आप क्या था, वहां पे देखो कुछ दिन के बाद यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का कीड़े मकोड़े वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। ये कैसे होता है सारी चीज, उसके बारे में सारी कंसेप्ट का हुआ जाना गया, कैसे हमारा यूनिवर्स में लाइफ कैसे आई, लाइफ आई है तो फिर से एक जगह से दूसरे जगह देखोगे एक जगह कुछ नहीं है, वहां पे एक मीट का टुकड़ा, मतलब कुछ बकरी का मीट हो गया, चिकन हो गया, कोई भी अगर चिकन उकन रख दो, देखो कुछ दिन के बाद क्या होता है, अपने आप वहां पर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करने लगते हैं। वो कैसे आता है, वो सारी चीजें कौन बताया। अब चलते हैं इसी के बारे में, कहते साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे लोग कि देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का डिस्कवर किया था, डेड सेल का। उसके बाद से मैथियस स्क्लीडन और थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना क्या, कि मैथियस स्क्लीडन जो थे वो किसके बारे में बताए थे, प्लांट के बारे में बताए थे, और थियोडोर स्वान जो थे एनिमल के बारे में बताए थे, और रुडोल्फ जो दोनों नहीं बता पाए वो कौन बताया, रुडोल्फ विर्को बताया, रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट ने बताया। वो क्या बताए लोग, बस ये जानना है। देखो हमारा जो मैथियस स्क्लीडन थे उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं, जो जितने भी प्लांट सेल होते हैं, जब प्लांट सेल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं लोग। और जितने भी प्लांट होते हैं किससे बने होते हैं, प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं सब क्या होता है, सेल से बने होते हैं। आज थियोडोर स्वान ने क्या बताया था कि जितने एनिमल्स होते हैं सब सेल से बने होते हैं। मतलब एक साइंटिस्ट है जो प्लांट के बारे में बताए थे, एक साइंटिस्ट है जो क्या कहते हैं एनिमल के बारे में बताए थे, कि प्लांट सेल सब जितने भी प्लांट्स होते हैं सब सेल से बने होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब क्या होता है, सेल से बने होते हैं। कि एनिमल्स के लिए बताया था, एक सेल के प्लांट के लिए बताया था। आप मैथियस स्क्लीडन ने बताया था कि जो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल जो होता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, प्लांट का, ठीक ना। लेकिन अगर मान लो कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे आता है, ये इसके बारे में मिथियस स्वान से पूछा गया था, कुछ नहीं बता पाए। मतलब ये पूछा गया ना, जैसे मान लो कोई भी खाना होना, कोई भी सड़ा गला, कोई भी मर गया है कि कुत्ते पीले मरे हैं सड़क पे, तो देखोगे तो कुछ दिन के बाद वहां पे क्या होता है, कुछ कीड़े मकोड़े मतलब बैक्टीरिया वायरस फंजाई सब उस पे क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं, ये कहां से एक्चुअली आए हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं, ये दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए। इसको बताया कौन, रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट ने। रुडोल्फ विर्को ने क्या कहा था कि जितनी सेल, मतलब जो आए वहां से कहां से आए, कहां से आए, तो रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि जो वहां पर सेल जो आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल, मतलब जो पहला सेल है उससे डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया, उस ऑर्गेनिज्म का वो वहां पे आया। यानी कि अपने आप लाइफ नहीं आई है, लाइफ कहां आया, प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से ही क्या हुआ, लाइफ आया। ये कौन बताया था, रुडोल्फ विर्को ने बताया था, ठीक ना। अब चलते हैं बात करते हैं मैथियस स्क्लीडन के बारे में। तो यहाँ पे हमको अब इसी तरह का हमारा सेल थ्योरी है इस साइंटिस्ट के बेसिस पे, मतलब जो हमारा कंसेप्ट देते गए, क्या कंसेप्ट दिए कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब सेल से बने होते हैं। एक होता है जितने भी एनिमल्स होते हैं किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। प्लांट में क्या होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, सेल वॉल का। रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया था कि सेल जो होते आते हैं अपने पुराने सेल से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब समझ रहे हो कि नया सेल बनता है अपने पहले जो सेल है उसी से, सेल एक्सिस्टिंग सेल से क्या होता है, नया सेल बनता है। प्री एक्सिस्टिंग जो लाइफ, जो नया लाइफ आता है, प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से ही क्या होता है, नया लाइफ आया। ये कौन बताया था, रुडोल्फ विर्को ने बताया था, ठीक है ना। तब बात करते हैं, देखो सेल थ्योरी जो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है, क्या आता है कि जितने भी ऑल दी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंपोज शब्द का जगह एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक या एक से ज्यादा सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं। ये क्या सेल थ्योरी का फाइनल रिजल्ट है। और जितने भी सेल आते हैं कहां से आते हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल, मैंने सेल पहले से जो सेल प्रेजेंट है उस सेल से क्या होता है, नए सेल का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ये कौन बताया था, रुडोल्फ विर्को ने बताया था, ठीक ना। दिस सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा जो एक्चुअली बता दिए, पूरा सबका कंसेप्ट लेने के बाद बताया गया है कि जो हमारा सेल जो होता है वही किसी का रूप देता है, वही काम कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं। लोग सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसका प्रोडक्ट है, सेल थ्योरी का क्या है, रिजल्ट आया है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो वर्क ऑफ थियोडोर एंड स्वान। अब थियोडोर एंड स्वान की अगर हम बात करते हैं तो स्वान जो होते हैं क्या होते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। और जो
थियोडर स्वान जो है क्या है, जर्मन जियोलॉजिस्ट है। जर्मन जियोलॉजिस्ट का मतलब कहता है एनिमल पर अध्ययन करते हैं, एनिमल पे स्टडी करते हैं। आज जो बॉटनिस्ट का मतलब कहता है पौधे पे कहता है, जो अध्ययन करता है, पौधे पे स्टडी करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। जो थियोडर स्वान थे वो क्या थे, जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। तो मैथियस स्क्लीटन थे वो क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में अपना कंसेप्ट दिया था और स्वान ने 1839 में अपना कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट दिया था? 38 में कंसेप्ट आया कि देखो जितने भी प्लांट होते हैं मेड ऑफ सेल, जितने पौधे होते हैं सब सेल से बने होते हैं। 1839 में कंसेप्ट आया कि जितने एनिमल होते हैं सब सेल से बने होते हैं। बस अलग अंतर इस बात का है, एक प्लांट के लिए बता रहा है, एक एनिमल के लिए बता रहा है। देखो जो थियोडर स्वान थे वो एनिमल पे स्टडी किए थे और जो मैथियस स्क्लीटन थे वो किस पे, प्लांट पे स्टडी किए थे। बस अंतर इतना है और सबका कंसेप्ट। लेकिन इन दोनों से पूछा गया है कि नया सेल कहां से आता है, अपने आप तो आता नहीं है, तो नया सेल कहां से आता है, तो उनकी चुप हो गए, कुछ जवाब दे नहीं पाए। तो उसके बाद रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा था जो पहले से एक्सिस्टिंग सेल है उसी से क्या होता है, नए सेल की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। कौन बताया था? रुडोल्फ विर्को ने बताया था। कब बताया था? 1855 में बताया था, ठीक है। तो सेल थ्योरी 1839 1855, मतलब 1839 में कंसेप्ट आ गया कि हाँ सेल, प्लांट सेल बने होते हैं सेल से, एनिमल बने होते हैं सेल से। लेकिन कैसे आते हैं एक नया सेल कैसे आता है, इसका कोई कंसेप्ट दोनों से पूछा गया तो नहीं बता पाए। 1855 में फाइनली क्या हुआ, आ गया कि जो हमारा सेल जो है, नया सेल जो बना है प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही बना हुआ है। ये कौन बताया? रुडोल्फ विर्को ने बताया 1855 में। और इन्होंने ये बताया कि एक सिंगल सेल का कहता है कैपेबल होता है किसके, एक अपने जैसे नए सेल को बनाने में और अपने लाइफ को स्टेबल करने में, ठीक ना, सस्टेन द लाइफ को सर्वाइव कर सकता है और अपने आप को कैपेबल रख सकता है। एक सिंगल सेल, एक से कम सेल का कहता है सर्वाइव नहीं कर सकता है। कौन सा? सेल थ्योरी का क्या है, रिजल्ट, ठीक ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ वन या मोर सेल, एक या ज्यादा सेल से कहता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बने होते हैं, ठीक ना। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन बताया था? सेल थ्योरी क्या है, रिजल्ट मैथियस स्क्लीटन और थियोडर स्वान ने करके दोनों का कितने बताए थे, ठीक है। क्या कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ द वन या मोर सेल से बने होते हैं, ठीक ना। सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कौन बताया था? मैथियस और स्क्लीटन, क्या रिजल्ट आया, ठीक ना। 1855 में क्या हुआ था? सेल अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल, मतलब कि नए सेल का होता है जो पुराने एक्सिस्टिंग सेल है उसी से क्या होता है, उत्पन्न हुआ है, ठीक ना। कैसे देखा था? सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन करके ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। माइटोसिस म्यूसिस का तो एक सेल डिवीजन क्या है, पार्ट आगे आपको बताएंगे, ठीक ना। नॉट डिराइव फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब सेल अपने आप उत्पन्न हो जाता है, मतलब अपने आप का होता है, इस यूनिवर्स में क्या होता है, सेल का तो उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा कंसेप्ट तो है ही नहीं, फेल हो गया। रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया कि प्री एक्सिस्टिंग मतलब पहले से जो एक्सिस्ट कर रहा है सेल, उसी से क्या हुआ, नए सेल की क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, ठीक है। ये क्या है? सेल थ्योरी का रिजल्ट है। सेल थ्योरी में क्या आया फाइनल कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल, ऑल द सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीन कंसेप्ट का वो आया आपको, ठीक ना। उसमें क्या रखना है कि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन 1665 में, उसके बाद से मैथियस स्क्लीटन 1838 में प्लांट का कंसेप्ट दिए थे और एनिमल का कंसेप्ट कौन दिया था? 1839 में थियोडर स्वान ने दिया था। रुडोल्फ कंसेप्ट क्या था कि एक प्लांट के लिए बताया था, एक एनिमल के लिए बताया था, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि नया सेल कहां से आता है। ये कौन बताया? रुडोल्फ विर्को ने बताया था। कब बताया था? 1855 में बताया था। 1855 में क्या कहता बताया था कि प्री एक्सिस्टिंग सेल से क्या होता है, नए सेल की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। इतना कंसेप्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट है जो जान लेते हैं। सेल थ्योरी का फाइनल रिजल्ट क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का है फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। हिस्ट्री देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में क्या किया था? न्यूक्लियस का सेल का क्या किया था? डिस्कवर किया था। कौन सा सेल? डेड सेल का किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। एंटोनी वान लेवेनहुक ने क्या किया था? 1674 में एंटोनी वान लेवेनहुक ने क्या किया था? सेल का डिस्कवर किया था, लेकिन कौन सा सेल का डिस्कवर किया था? लिविंग सेल का किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन के नाम के साइंटिस्ट ने 1831 रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किसका डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद से 1838 में थियोडर मैथियस स्क्लीटन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? प्लांट के बारे में बताया था, जितने भी प्लांट होते हैं सब सेल से बने होते हैं। 1839 में थियोडर स्वान नाम के साइंटिस्ट आए जो बताए थे कि जितने भी एनिमल होते हैं सेल से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्को ने 1855 में बताया था जितने भी नए सेल बनते हैं प्री एक्सिस्टिंग सेल से क्या होते हैं? अराइज होते हैं। ये कौन बताया था? रुडोल्फ विर्को। इतना कंसेप्ट का है, पता होना चाहिए। कौन? 1 2 3 4 5 6 साइंटिस्ट के नाम रट्टा याद रखना दिमाग में कि इसने ये किया था।
बस, और कुछ जरूरत नहीं है। देखो हमारी अब पूरा यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स में एक खुला किताब है, मतलब कि जितना जान सकते हो जानो, जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है उतनी चीजों को जानो। इतनी कंसेप्ट आने के बाद कि देखो लुईस पास्चर ने बता दिया प्री एक्सिस्टिंग सेल से क्या होता है, नए सेल की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। इस पूरे यूनिवर्स में हम देखते हैं कहीं भी मीट का टुकड़ा, अगर कोई भी टुकड़ा अगर रख दिया जाए, कोई भी मतलब कोई भी सब्सटेंस रख दिया जाए, जैसे चिकन हो गया, खाने पीने कोई भी सामान अगर छोड़ दिया जाए, देखो कुछ दिन के बाद वहां पे क्या होता है, लाइफ आ जाता है। तो अपने आप थोड़े ना आ जाता है, तो या उसके लिए भी आने के लिए क्या होता है, प्री एक्सिस्टिंग सेल, मतलब पहले से जो बना हुआ सेल है लाइफ, वहां से क्या हुआ, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करके वहां तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही क्या होता है, नए सेल की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। रुडोल्फ विर्को थे, इनको इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कौन दिया था, लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, इसे प्रूव किया था। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक ना, क्यों शेयर करो, क्योंकि ये चैनल को जब दूसरों के पास शेयर करोगे तो इस चैनल की ग्रोथ होगी। थोड़ा ग्रोथ से हमें क्या फायदा होगा, फायदा इसलिए होगा कि टेक्नोलॉजी थोड़ा हम और एडवांस करेंगे, ताकि जैसे जैसे हमारा सिस्टम एडवांस होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जैसे जैसे मतलब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ होगा वैसे सिस्टम भी क्या होगा, थोड़ा एडवांस होगा। ठीक है ना, तो हम काफी मेहनत कर रहे हैं इस चैनल के लिए, आपके लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल के क्या करें, दूसरों के पास शेयर करें, ताकि क्या हुआ, इस चैनल का ग्रोथ हो, कि जो आपको कंसेप्ट सीखे वो दूसरा भी क्या है, अच्छे से क्या करें, सीख सके। ठीक है ना, तो एक कहानी के तरीके से हम पूरा आपको बताया। बहुत सारे आप जाओगे देखोगे कि क्या होगा, इस थ्योरी को एकदम नाम हाँ याद कर लो, रॉबर्ट ब्राउन 1865 में, टोनी लेवेनहुक 1674 में, उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, पुरकिंजे 1839 में, नाम याद कर लो, बस हो गया। कहानी जो इसके पीछे है कोई नहीं बताता है, बहुत कम ही लोग हैं जो बताते हैं। तो पूरे कंसेप्ट के साथ सीखना है तो जुड़ जाओ, पूरे वादे के साथ तुमको अच्छा नंबर लेकर आना। अच्छे आगे जाने के बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे सब काम आएगा। एक एक पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट का क्या आता है, एमसीक्यू आता है। जब किसी मेडिकल फील्ड में गए, इंजीनियरिंग में गए, कोई भी मेडिकल फील्ड हो गया, कंपटीशन इंटरेस्ट हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सब में क्या ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। इसका जितना पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम पे जाएगा, और जितना भी अपडेट होगा कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, जाके जुड़ो और अच्छे से क्लासेस करो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाओ। ठीक है ना, और जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो हमें जरूर बताना। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।